वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वाल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 से लेकर 63 तक करते हैं। तर्जुमा। इसलिए जो शख्स आपके पास उस इल्म के आ जाने के बाद भी आपसे उसमें झगड़े तो आप कह दें कि आओ हम तुम अपने अपने फ़र्जंदों को और हम तुम अपनी अपनी औरतों को और हम तुम हास अपनी अपनी जानों को बुला लें, फिर हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करें और झूठों पर अल्लाह ताला की लानत करें। यकीनन सिर्फ यही सच्चा बयान है और कोई माबूद बरहक नहीं वजुज़ अल्लाह ताला के, और बेशक गालिब और हिकमत वाला अल्लाह ताला ही है। फिर भी अगर कबूल ना करें तो अल्लाह ताला भी सही तौर पर फसादियों को जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए को बहुत डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन है हमारे पास कि ABC is a triangle having a vertex A, B and C. Then show that, हमने प्रूव ये करना है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है और फिर हम उसको कंकरेंट की कंडीशंस पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है। A line that is perpendicular to a line segment and pass through midpoint, यानी इसके अंदर दो कंडीशन है, यानी जब दो लाइंस एक दूसरे को इस तरह पास करें, एक तो वो उसको मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट करे और दूसरा वो परपेंडिकुलर बनाए। तो यानी परपेंडिकुलर जब बनता है तो जो एंगल बनता है वो कितने का होता है, 90 का। तो तब जाके ये आपके पास एक राइट बाइसेक्टर बनता है। अब आपके पास क्वेश्चन में उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दिए थे। ए पॉइंट उसने हमें दिया था 0,0, यानी ये आपके पास आ गया है पॉइंट नंबर ए। फिर आपके पास है बी 8 और 6। अगर आप देखें ये आपके पास 8 है और यहाँ ये कोई पॉइंट 6 बना रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट नंबर बी। और सी उसने हमें दिया था 12,0। तो इसका मतलब है ये आपके पास एक ट्रायंगल आ गई है ए, बी और सी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको आपस में ड्रा कर लेते हैं। तो अगर हम इसको ड्रा करें पहले ये, फिर हम इसको आपस में ड्रा करेंगे। अब ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गई है ए, बी और सी। ए के पॉइंट थे आपके पास 0,0, जो बी के पॉइंट थे वो आपके पास थे 8,6 और जो सी के पॉइंट थे वो आपके पास थे 12,0। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट। मिसाल के तौर पर अब हमने जब कहा था कि वो जो लाइन होगी वो मिड से इंटरसेक्ट करेगी, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ए सी पे एक बाइसेक्टर बनाता हूँ तो ये 12 है, इसका मतलब वो 6 से काटेगा और वो एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको हल्का सा एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन यहाँ बनेगी ऐसे। तो इसको इस तरीके कार से एक बाइसेक्टर ये बनेगा, दूसरा बाइसेक्टर आपके पास इस तरीके कार से बनेगा। फिलहाल हम हल्का सा लगा लेते हैं। एक बाइसेक्टर यहाँ पे बनेगा और तीसरा अगर बाइसेक्टर देखें तो ये कहीं यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। तो यानी ये कोई आपके पास 3 बाइसेक्टर बनेंगे इस ट्रायंगल के। अब बेसिकली हमने बाइसेक्टर के बाद जो कंडीशन लगानी है, हमने ये भी प्रूव करना है कि जो राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल हैं वो कंकरेंट हैं। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं वर्डिंग के फॉर्म में। डिटेल से करूँगा तो मुझे बार बार बोर्ड को स्विच करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि डायग्राम हम पीछे बना चुके हैं। हम पहले ये लिखते हैं कि उसके जो मिड पॉइंट थे कि लेट ओ डी, ओ ई एंड ओ एफ आर द बाइसेक्टर ऑफ द आर
राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो अब हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब आपके पास जो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है हम उसको भी पहले लिखते हैं कि एक्स कामा वाई। मिड पॉइंट का फार्मूला ये होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले हम d निकाल रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 8 बाई 2, 6 बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, 3। यानी ये आपके पास आ गया डी। हमने एक मिड पॉइंट निकाला है ए बी का। अब इसी तरीके कार से हम सारे इसके मिड पॉइंट निकालेंगे वन बाय वन करके। अब हम ये कहते हैं कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सेम फार्मूला है, जस्ट हम वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। अब बी और सी की वैल्यू अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 और ये आपके पास आ जाएगा 3। डी निकाल लिया, ई निकाल लिया। अब हम निकालते हैं एफ, और एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आपके पास है ए सी, और यहाँ पे बी सी था। अब सेम फार्मूला है, जस्ट हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, फिर आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 12 बाई 2, 6 बाई 2। तो इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6, 0। ये हमने 3 मिड पॉइंट निकाले। सबसे पहले हम इसको अपनी डायग्राम पे लेबल करते हैं। यहाँ पे हमने कहा था कि जो डी है मिड पॉइंट है वो ए बी का, और इसके पॉइंट हमने निकाले थे 4, 3। और यहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे ई है और ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और उसके पॉइंट हमने निकाले हैं 10, 3। और यहाँ पे हमने कहा है एफ, तो वो आपके पास आ जाएगा 6, 0। अब बेसिकली देखें, फिर याद रखें कि हमने करना क्या है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दूं ऐसे, तो ये जो आपके पास पॉइंट बन रहा है ना, ये आपके पास ओ है। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो 3 राइट बाय सेक्टर की लाइंस आ रही हैं ये आपस में कंकरेंट हैं। और कंकरेंट की कंडीशन ये होती है कि x1, y1 और z1 के, यानी जो उसके फैक्टर होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, हम उसका जब मॉड लेंगे तो वो इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो तीनों राइट बाय सेक्टर हैं ये आपस में कंकरेंट हैं। उसके लिए हमें फिर क्या चाहिए होगी, स्लोप भी चाहिए होगी। अब वन बाय वन करके हम इसकी क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं, ए बी की स्लोप निकालते हैं, फिर हम बी सी की स्लोप निकालेंगे, और फिर हम ए एफ की स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले अब हम इनकी स्लोप निकालते हैं। हम लिखते हैं कि m1 इज़ द स्लोप ऑफ ए बी। m1 इज़ द स्लोप ऑफ ए बी। अब स्लोप का फार्मूला आपके पास होता है कि m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ए और बी वाली वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 6/8, यानी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा
3/4, इसको मैं m1 का नाम देता हूँ। ये आपके पास आ गई कि m1 इज़ द स्लोप ऑफ AB। अब इसी तरीके से हम सेकंड निकालते हैं कि m2 इज़ द स्लोप ऑफ BC। m2 इज़ द स्लोप ऑफ BC। सेम फार्मूला है, जस्ट हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इसका नाम m2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 - 6 डिवाइडेड बाय 12 - 8, 12 - 8, तो ये आपके पास आ जाएगा -6/4, यानी ये आपके पास आ जाएगा m2 और इसका आंसर है -3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने सेकंड स्लोप निकाल ली। अब इसी तरीके से हम थर्ड स्लोप निकालेंगे कि m3 इज़ द स्लोप ऑफ AC। m3 इज़ द स्लोप ऑफ AC। तो वैल्यूज़ को पुट कर दें, फार्मूला सेम है। ये आ जाएगा m3, ये आपके पास आ जाएगा 0 - 0 डिवाइडेड बाय 12 - 0, तो आपके पास जो m3 है उसकी स्लोप आपके पास आ गई है 0। इसको भी हम अपनी डायग्राम पे पहले लिख लेते हैं। जो m1 स्लोप थी वो आपके पास थी 3/4, जो m2 थी वो आपके पास थी -3/2, और जो आपके पास m3 थी वो आपके पास स्लोप 0 है। अब इसी तरीके से हम फर्दर स्लोप्स निकालेंगे। जैसे हमने ये OD निकाला है, इसकी स्लोप निकालेंगे, ये स्लोप निकालेंगे और ये स्लोप निकालेंगे। सपोज करेंगे मैं इसको नाम दे देता हूँ m4, इसको मैं नाम दे देता हूँ m5 और इसको मैं नाम दे देता हूँ m6 का। फर्दर हमने ये स्लोप्स भी निकालनी है। फर्दर सॉल्व करें तो हम इसको भी लिख लेते हैं कि m4 इज़ द स्लोप ऑफ OD। m4 इज़ द स्लोप ऑफ OD। क्योंकि ये राइट बाय सेक्टर बना रहे हैं तो इसमें परपेंडिकुलर की एक कंडीशन होगी फिर हमारे पास कि m1 × m4 इज इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर की ये कंडीशन होती है। m1 का आंसर हम यहाँ पुट कर देते हैं 3/4, m4 इज इक्वल टू -1, तो ये उधर चला जाएगा। ये आ जाएगा m4 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 3, तो यानी कि m4 आपके पास स्लोप है OD की। अब इसी तरीका से हम फिर ये करेंगे कि जो आपके पास m5 होगा वो आपके पास स्लोप है OE की। m5 इज़ द स्लोप ऑफ OE। तो अब सेम कंडीशन परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास आ जाएगा m2 × m5 इज इक्वल टू -1, यानी कि ये कंडीशन चेंज नहीं होगी। यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे -3 डिवाइडेड बाय 2 m5, तो ये वैल्यू जब उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और m5 अब आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आ गई है m5। अब हम m6 निकालेंगे तो हम लिखेंगे कि m6 इज़ द स्लोप ऑफ OF। तो ये आपके पास आ जाएगा m3 × m6 इज इक्वल टू -1, 0 × m6 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसको इधर डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा m6 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 0। हम इसको फर्दर अपने फार्मूलाज में पुट करेंगे, इसलिए हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो वैल्यूज भी हम अपनी डायग्राम पे लिखते हैं। पहले m4 जो आ गया था वो आया था -4 डिवाइडेड बाय 3, m5 आपके पास है 2/3 और m6 आपके पास आ गया -1 डिवाइडेड बाय 0। अब फर्दर बेसिकली हमें ये इन लाइन की ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इन लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना था। तो अब हम इन वैल्यूज़ को जो हमने निकाली है इनको हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं 1 बाय 1। इक्वेशन निकालते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन निकालते हैं इक्वेशन ऑफ OD, इक्वेशन ऑफ OD। तो अब ये आपके पास आ जाएगा, फार्मूला होता है y - y1
इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स 1। अब आपके पास जो ओ डी था वो आ रहा था, जो इसकी स्लोप थी ये आपके पास m4 थी, तो बस हम m की जगह पे m4 पुट कर देंगे। अब हमने जो वैल्यूज पुट करनी है वो आपके पास आ जाएंगी। y माइनस वाई वन आपके पास 3 था, इसकी स्लोप हमने निकाली थी -4/3 x माइनस 4। इस 3 को तो मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 3y 3 3 ज़ार 9 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ार 16। इस माइनस 4x को इधर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा प्लस 3y माइनस 9 प्लस 16 इधर आके माइनस 16 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 25 इक्वल टू 0। ये भी हमने निकाली है इक्वेशन ऑफ ओडी। इसी तरीके से हमने तीनों इक्वेशन को कंप्लीट फाइंड आउट करना है। सेकंड इक्वेशन आपके पास होगी इक्वेशन ऑफ ओ ई। इक्वेशन ऑफ ओ ई, तो फार्मूला सेम y माइनस वाई वन, सिर्फ इसकी स्लोप हमने m5 लिखी थी, x माइनस एक्स 1। तो जहाँ पे जो पॉइंट बन रहे थे वो आपके पास थे 10, 3। ये आ जाएगा y माइनस वाई वन, यानी कि ये 3 आ जाएगा। स्लोप आपके पास थी 2/3 x माइनस एक्स 1 यानी कि 10। इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, y माइनस 3 2x माइनस 10। यह आ जाएगा 3y 3 3 ज़ार 9। यह आ जाएगा 2x 2 10 ज़ार 20। 3y प्लस 2x इधर आके माइनस 2x हो जाएगा। यह आ जाएगा माइनस 2x और यह आ जाएगा माइनस 9 और माइनस 20 इधर आके प्लस 20 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 3y माइनस 2x और 20 में से 9 निकालेंगे तो यह आ जाएगा प्लस 11 इक्वल टू 0। इसको अगर हम फर्दर अरेंज कर लें तो x को पहले लिख लें, यह आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। लास्ट एक और इक्वेशन हमने निकालनी है ओ एफ, तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ ओ एफ। हमने ये निकालना है, तो ये आपके पास आ जाएगा, जो पॉइंट थे आपके पास ये था 6, 0। तो फार्मूला सेम है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स 1। वैल्यूज पुट कर दें, ये आ जाएगा y माइनस 0, m आपके पास था -1/0 इंटू एक्स माइनस एक्स 1, वो आपके पास आ जाएगा 6। इस 0 को जब मल्टीप्लाई कर दें, y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 एक्स माइनस 6, ये सारा 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 6 आ जाएगा। तो अगर हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस, ये माइनस एक्स इधर आगे प्लस एक्स और प्लस 6 इधर आगे माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने ये तीन इक्वेशन निकाल ली हैं। आखिर में हमने इसको कंकरेंट चेक करना है कि क्या ये तीनों इक्वेशन आपस में कंकरेंट हैं या नहीं है। उसका सिंपल कंसेप्ट ये होता है कि अगर इक्वल टू 0 हुई तो ये कंकरेंट होंगी, अगर नहीं होंगी तो नॉट कंकरेंट होंगी। चलते हैं इसको पुट करते हैं, की कंडीशन लगा देंगे। 3 lines are concurrent if आगे वो एक कंडीशन होती है हमारे पास के x1 y1 और z1 इसको अगर हम करेंगे तो ये आपके पास इक्वल टू 0 आएगा। तो हम पहली इक्वेशन के अगर फैक्टर देखें तो वो था 4 3 और आपके पास था -25। सेकंड इक्वेशन थी आपके पास -2 3 और 11। और थर्ड कंडीशन अगर आप देखें तो वह था 1, y नहीं था तो 0 और फिर ये आपके पास आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब हमने सिंपल इसको एक्सपेंड करना है, तो मैं करता हूँ एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 रो 1। तो यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, यह आ जाएगा 4
ये रो और कॉलम डिलीट होके आ जाएगा 3, 0, 11 और -6, बीच में आपके पास फार्मूले का -3। उसके बाद अगर हम इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, -2, 1, 11 और ये आ जाएगा -6, और लास्ट फिर आपके पास इसको हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा -25, फिर आपके पास ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, -2, 3, 1 और 0। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4, 3 6 जार -18 और 11 0 जार 0 आ जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस 6 2 जार 12 और 11 1 जार 11 आ जाएगा। यह आ जाएगा -25, 2 0 जार 0, 3 1 जार 3। यह आ जाएगा 4 इंटू -18 -3 इंटू 1 -25 इंटू -3। अगर हम इस 44 को 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -72, -3 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 75। दोनों को ऐड करें, आ जाएगा -75 प्लस 75 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि अगर ये 0 बनता है तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ प्रूव दैट right bisector of triangle are concurrent। हमने इसी चीज़ को प्रूव करना था। एक दफ़ा मैं इस पूरे क्वेश्चन की डायग्राम को फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपके पास बेसिकली कंसेप्ट ये था कि आपके पास 3 पॉइंट दिए गए, परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर ये होता है कि कोई भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इस तरह इंटरसेक्ट करें, एक तो वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और दूसरा वो परपेंडिकुलर हो। सबसे पहले हमने क्या किया, डी, ई और एफ को एज अ मिड पॉइंट सॉल्व किया। फिर हमने इधर से स्लोप निकाली ए बी की, बी सी की और फिर ए सी की स्लोप निकाली। उसके बाद फर्दर हमने स्लोप निकाली ओ डी की, ओ एफ की और ओ ई की, और लास्ट में हमने ये जो 3 राइट बाइसेक्टर बने थे इनकी इक्वेशन निकाला और इसको हमने इक्वल टू 0 प्रूव करना था और वो हमने प्रूव कर लिया। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिटेल में था तो इसलिए ज़्यादा टाइम इस पर लग चुका है। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, लोगों को खुदा से राब्ते के तरीके पर इन्हें मत परखो। हर किसी की इबादत का अपना तरीका है। खुदा हमारे अल्फाज नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों की गहराई में जानता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।